हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप लोग। आपका वेलकम करता हूं मैं अपने इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम लोग जो अपना मुद्दा चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं ज़रूर से। और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो क्या कहते हैं पार्ट था, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और इस बार और हम लोग डिफ़िकल्टी बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते जा रहे हैं। आप लोगों को फ़र्क अपने आप समझ में आने लगेगा और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कब आपने बिल्कुल छोटू छोटू से क्वेश्चन से लेकर के आप लोग इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाने लग जाओगे। बस इस सीरीज को फॉलो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि क्या हो कि आप लोग इस लेवल पे जो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे उसे और अच्छे से क्लियर कर पाए। तो यहाँ पे आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लें, जो पार्ट 5 था हम लोगों का इस सीरीज का। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड आउट करना पहले स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और हाँ, इसके लिए आपको बता दूं, ये जो स्टडी मटेरियल होगा इसका, ये भी जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा मेरे भाइयों। प्लीज जाकर के वहां से निकाल लेना, अदरवाइज स्क्रीन पे तो आपको क्वेश्चन जो है वो शो होगा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है यहाँ पर। Green Limited has decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses. कोई नई बात बताई उन्होंने? मुझे नहीं लगता। The following is the balance sheet of the company as at 31 मार्च 2001 कह लो या 20x1 कह लो, जो भी कह लो इसको, बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। क्या बैलेंस शीट दे रखी है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल में पहला दे रखा है, अच्छा नोट्स टू अकाउंट्स दे रखे हैं। तो शेयर कैपिटल 65 लाख, रिजर्व से सरप्लस में 20 लाख का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, लॉस टाइप का है। और हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं 15 लाख की, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 5 लाख के। फिर आते हैं हम लोग नॉन करेंट एसेट्स पे, जिसमें पीपीई जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा वो 45 लाख दे रखा है। और इनटेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं अपने 20 लाख के, जिन्हें हम लोगों को गायब करना है, इनको भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा। करंट एसेट्स दे रखे हैं निल, है ही नहीं भाई यार, ये तो कहर ढा दिया यहाँ पे। मतलब ये लोग क्या बताएं, ना मुंह मत खुलवाओ बस। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1.5 लाख, इक्विटी शेयर हमें मतलब नहीं इससे, जितना भी हो। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हम लोगों की दे रखी है 50,000 इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 50 रुपए के, 25 लाख की जिसकी हम लोगों की शेयर कैपिटल टोटल बनती है। और दे रखे हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने के दे रखे हैं? 50 ईच के दे रखे हैं। लेकिन 1 लाख इक्विटी शेयर्स तो हैं 50 ईच, बट ₹40 पेड अप। यहाँ पे इसमें 40 रुपए ही पेड अप किया गया, यानी 10 रुपए की अभी कॉल मनी रिसीव होना बाकी होगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे रखा है डेबिट बैलेंस पीएल का, इसको हम लोगों को हटाना है, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं सिक्योर्ड 12% फर्स्ट डिवेंचर्स, 12% सेकेंड डिवेंचर्स, ठीक है। 5 लाख के 10 लाख के, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई भी हमें परेशानी नहीं है किसी भी चीज से, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है हम लोगों का, 3 चीजें दे रखी हैं, बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट दे रखी है, कंप्यूटर्स दे रखी हैं। बिल्डिंग है 10 लाख की, प्लांट है 10 लाख के, कंप्यूटर्स हैं 25 लाख के। भाई मजाक हो रहा है यार यहाँ पे बहुत ज्यादा, देख रहे हो? बिल्डिंग 10 लाख की है, प्लांट 10 लाख का, कंप्यूटर 25 लाख के। मतलब बिल्डिंग्स और प्लांट से महंगे कंप्यूटर है, पता नहीं यार कौन से कंप्यूटर्स हैं इनके। इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल, इसको हम लोगों को हटाना है। अब देखो नीचे एक नोट दे रखा है हम लोगों का, द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। ये जो पॉइंट होने वाला है इस क्वेश्चन में, ये कुछ हम लोगों के लिए एक एक्स फैक्टर होगा, ये कुछ अलग होगा यहाँ पर, ठीक है। 12% फर्स्ट डिवेंचर्स दे रखे हैं, मतलब ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का ये समझना ये है क्या, ये टेबल है क्या। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही समझना है ना कि ये टेबल आखिर क्या रही है। द फॉलोइंग इज द इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई इन ग्रीन लिमिटेड। तो क्या क्या है?
12% फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, 12% सेकेंड डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, ये तो है, लेकिन ये है क्या? देखो ये कह रहा है कि ग्रीन लिमिटेड में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का इंटरेस्ट की जगह पे आप स्टेक लिख लो, ठीक है। इंटरेस्ट का यहाँ पे मतलब है स्टेक, यानी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की हिस्सेदारी कंपनी में किस तरह से है। तो यानी कि पहले मिस्टर एक्स पे चलते हैं। मिस्टर एक्स ने 3 लाख रुपए के 12%, इसका मतलब समझते चलना, साथ साथ समझ रहे होगे आप लोग। मिस्टर एक्स ने ग्रीन लिमिटेड से 12% फर्स्ट डिवेंचर्स ले रखे हैं 3 लाख के, 12% सेकेंड डिवेंचर्स ले रखे हैं 7 लाख के, ट्रेड पेबल्स में भी उनकी हिस्सेदारी है 2 लाख रुपए तक। समझ में आई बात? ठीक है। मिस्टर वाई का क्या स्टेक है? 12% फर्स्ट डिवेंचर्स में 2 लाख तक का, सेकेंड डिवेंचर्स में 3 लाख तक का, ट्रेड पेबल्स में भी उनकी हिस्सेदारी है 1 लाख रुपए तक की, यानी जितना भी अमाउंट है उनमें से कुछ कुछ इनकी इस तरह से बाइफरकेशन हो रखा है। फुल्ली पेड अप ₹50 शेयर्स, देखो 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 ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे शेयर्स में भी इनका हिस्सा है, तो यानी कि जो देखो 2 क्लास में हम लोगों को याद करो शेयर्स डिवाइड हुए थे, एक 50 ईच पे जिसपे पूरा पूरा अमाउंट पेड था, और एक 40 रुपए पेड अप वाले थे, याद आ रहा है? तो ये उसी हिसाब से, तो फुल्ली पेड अप ₹50 शेयर्स 3 लाख के 2 लाख के इस हिसाब से हैं, और पार्टली पेड अप यानी 40 रुपए जिसपे पेड अप है, तो मिस्टर एक्स ने 5 लाख ले रखा है, और मिस्टर वाई ने भी सेम अमाउंट पे ही ले रखा है 5 लाख रुपीज। देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय ऑल पार्टीज इंटरेस्टेड एंड ऑल्सो बाय कोर्ट। ध्यान से सुनना। तो ये हम लोगों की एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एडजस्टमेंट्स क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल एंड सच शेयर्स द अदर फुल्ली पेड अप शेयर्स बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20। बात समझे क्या? जो याद करो, जो 40 रुपए वाली जो शेयर्स थे जिसपे 40 रुपए पेड अप था और 10 रुपए कॉल मनी मंगानी थी, तो उस अनकॉल्ड कैपिटल को हमें पहले कॉल करना पड़ेगा, और फिर उनको जितने भी सारे उन शेयर्स को प्लस जो पूरे फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, यानी कि जो 50 रुपए वाले और जिसपे हम लोगों ने कॉल मनी मंगा के जिनको 50 रुपए का बनाया, वो सारे के सारे शेयर्स मिला करके हम लोगों को उन्हें 20 रुपए का बना देना है। ठीक है, अभी एंट्री पास करेंगे, मजा आएगा। एंट्री पास करते टाइम सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिस्टर एक्स इज टू कैंसिल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट। देखो क्या बोल रहा है यार, ये नई नई बातें बता रहा है। अब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के साथ ये लोग गेम खेलेंगे। मिस्टर एक्स जो है 7 लाख रुपए का अपना टोटल डेट कैंसिल कर देंगे। उनका टोटल डेट है कितने का? टोटल डेट उनका 12 लाख का है। डेट की बात हो रही है, तुम लोग यहाँ पे कैपिटल मत ले लेना। देखो डेट एक अलग चीज होती है, कैपिटल एक अलग चीज होती है। एंट्री पास करते टाइम मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, डेट का मतलब क्या है? हमेशा लाइबिलिटीज थर्ड पार्टी वाली, जैसे डिवेंचर्स हो गए, ट्रेड पेबल्स हो गए। शेयर कैपिटल नहीं होगी उसमें, ठीक है? कभी भी डेट में शेयर कैपिटल नहीं आती है, ठीक। मिस्टर एक्स क्या करेंगे, टोटल 7 लाख रुपए का डेट कैंसिल करेंगे अपने टोटल डेट में से। टोटल 12 था, 12 में से 7 लाख तो वो कैंसिल कर देंगे, यानी ये जन्नत की सैर करने जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। क्या बोल रहा है यार, तुम लोगों का तो दिमाग झूल रहा होगा। क्या बोल रहा है ये कि 2 लाख 7 लाख कैंसिल करेगा, टोटल में से 2 लाख दे देगा, फिर नया 14% फर्स्ट डिवेंचर्स भी बैलेंस अमाउंट के लिए इशू करेगा। मतलब कहना क्या चाहते हो? याद आ रहा है कुछ? ये जो मैंने बोला इससे कुछ याद आया? जरूर याद आया होगा, ठीक है। मूवी 3 इडियट्स देखी है ना, उसी में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरी बात सुनो, कहना ये चाहते हैं कि अभी हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो क्या था, ये मिस्टर एक्स थोड़े अच्छे आदमी थे। इनका 12 लाख रुपया कंपनी को इन्हें देना था, ठीक है ना। जो कंपनी थी ग्रीन लिमिटेड, ये इन्हें 12 लाख रुपए देने वाली थी, लेकिन उसमें से इन्होंने 7 लाख रुपए कैंसिल करा दिए, यानी कहा कि भैया मुझे नहीं चाहिए। उल्टा इन्होंने 2 लाख रुपए दे भी दिए। समझे कुछ? ठीक है, अभी नहीं समझे होगे, मानते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो टेंशन कोई नहीं लेगा, बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो करके चलना, ठीक। और कह रहा है कि 14% फर्स्ट डिवेंचर्स बैलेंस अमाउंट के लिए इशू होगा। ये हम लोग बाद ही में समझते हैं, अभी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। मिस्टर वॉइस टू कैंसिल ₹3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट, ठीक है। ये थोड़ा सा वही वैसा ही है, मिस्टर एक्स से भी बहुत ईजी है ये। अदर देन इक्विटी शेयर्स, देखो क्या बोल रहा है, अदर देन इक्विटी शेयर्स, एंड टू एक्सेप्ट 14% फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस, ठीक है। हो गया टॉक। द अमाउंट दस rendered available by the scheme shall be utilized in writing of goodwill, PL account and balance to write off the value of computers। ठीक है, हम लोग समझ गए कि जितना बच जाए
अमाउंट अगर पीएल और गुडविल राइट ऑफ करने के बाद वो कंप्यूटर्स राइट ऑफ करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट का है, रिक्वायर्ड टू ड्रॉ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेम एंड ऑल्सो शो द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी। ये हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें समझते चलेंगे। तो बिल्कुल चिल आउट मारो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आओ आते हैं एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एक सेकंड ज़रा रुकना। हाँ तो ठीक है, अब हम लोग एंट्रीज अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम लोगों का है, हम लोगों को जर्नल एंट्रीज पास करनी है इसमें। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्या क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाने वाले हैं। तो क्या डालेंगे, इन द किताबों ऑफ बुक्स ऑफ, किसकी बुक, कंपनी का नाम क्या है इनकी, ग्रीन लिमिटेड, ठीक है, ग्रीन लिमिटेड, ठीक है। ग्रीन लिमिटेड की बुक्स में हम लोगों को एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अच्छे से बात करते हैं हम लोग। सबसे पहली एंट्री क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल को कॉलअप करना है। अनकॉल्ड कैपिटल को कॉलअप करना है, कितने रुपए कॉलअप करने हैं, 10 रुपये मंगाने हैं। आते हैं चलो, क्या बना रहे हैं हम लोग, सबसे पहले जर्नल, ठीक है, जर्नल बना रहे हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहले जर्नल बना रहे हैं और जर्नल बनाते टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपिटल कॉलअप करने वाले हैं। तो पैसा मंगाने वाले हैं ना, बैंक अकाउंट हम लोगों का हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा किससे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 1,50,000 के थे, जिसपे 40 जो थे पेड अप थे, ठीक है। तो यानी 10 रुपए 1,00,000 पे नहीं आए थे। कितने कितने लाने हैं, 10 रुपए मंगाने हैं, ठीक है। तो 1,00,000 इंटू 10 कितने मंगाने हैं हमको, 10 लाख। being uncalled नहीं लिखते, रुको, being call money रिसीव, ठीक है ना, कॉल मनी हम लोगों को रिसीव हो गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोला था कि पैसा कॉलअप जब हो जाए, जब पैसा कॉलअप हो जाए हम लोग ये 10 रुपए जो थे 1,00,000 पे, हाँ फिर से याद आया, ये ब्रेक डाउन जो है ना, ये जरूर लिखना है, ये ब्रेक डाउन हर बार लिखना है, हर जगह पे लिखना है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो 10 रुपए मंगा लिए, ठीक है, पहले 1,00,000 शेयर्स थे, 1,00,000 पे 50 रुपए हम लोगों ने बना लिए, पहले 40 थे, अभी 10 हम लोगों ने मंगा लिए हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों के पास कितने थे, 50,000 शेयर्स थे, कितने के थे, 50 के। तो ये टोटल था। तो कायदे से देखा जाए 1.5 लाख को अब हम लोगों को कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हम लोगों का सबसे पहले एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का, 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू कितना, 50 रुपए है ना, 50, 15 5 या 75, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 75 लाख, ठीक है। काहे में जाएगा ये, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। कितना, 1.5 लाख शेयर्स तो रहेंगे, लेकिन कितने पे रिड्यूस किया जा रहा है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, 20 रुपए का बना दिया, 50 की चीज़ को 20 पे गिरा दिया, 15 टू जा 30, ठीक है। तो 30 लाख हम लोगों का आ गया। और बाकी कहाँ जाएगा, जन्नत, कहाँ, जन्नत की सैर करने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है। बैलेंस बचा कितना, 75 माइनस 30, 45 लाख, 45 लाख, ठीक है। बीइंग
लाइबिलिटी रिड्यूस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, लाइबिलिटी कम हो गई है, हम लोगों ने शेयर्स को कम कर दिया है। अब बात ध्यान से सुने, एक चीज नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे बताने वाला हूँ, जब तक कोई भी शेयर, ठीक है ना, जितना भी पेड अप अमाउंट होगा ना उतना ही हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि भाई एक बात बताना, तुम्हारी बुक्स में एंट्री 40 से हुई थी या 50 से हुई थी, शुरुआत की बात करो, तुम्हारी बुक्स में एंट्री तो 40 से हुई थी ना, तो हम लोग ये नहीं होता है कि फेस वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। सपोज ये शेयर्स 50 के थे, लेकिन इस पे 50 तो इसकी फेस वैल्यू थी, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना था, पेड अप कैपिटल कितनी थी, 40 रुपए की। तो हम लोग ये नहीं होता कि ये इनको भी हम लोग 50 से एंट्री पास कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों की बुक्स में तो 40 से ही 40 रुपया ही रिसीव हो रखा है ना, तो जितना हमारे पास रिसीव हो रखा है हम लोग केवल उसी को कैपिटल रिडक्शन में डालते हैं। ठीक है, उससे ऊपर नहीं डाल सकते। एट मैक्स 40, हम लोग पूरी 40 का 20 कर सकते थे, 30 कर सकते थे, लेकिन जो कि हम लोगों की इन शेयर्स का हम लोग 50 से नहीं पास कर सकते थे। तो इन्होंने क्या करा कि पहले कहा कि 40 वाले को हम लोग 50 का बना लेते हैं, उसके बाद जा करके हम लोग कैपिटल रिडक्शन करते हैं, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मली भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोगों का जो मेन मुद्दा, मिस्टर एक्स वाला। पहले काम करो, एक बात याद आ रही है, मैंने एक सिखाई थी लास्ट वीडियोस में कि जब भी कोई किसी को पेमेंट करनी होती है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, तो कोई अगर स्पेसिफिक बंदा दे रखा है तो हम लोग पहले उसको ड्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इनका अमाउंट है कितना। 12% फर्स्ट डिवेंचर्स, मिस्टर एक्स की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना मिस्टर एक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मिस्टर एक्स का स्टेक कितना था, ये देखो इस टेबल पे दे रखा है, इस टेबल पे मिस्टर एक्स का स्टेक दे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसी स्टेक को हम लोग पहले क्या करते हैं, ये सब लाइबिलिटी साइड है, मिस्टर एक्स का कुछ फर्स्ट डिवेंचर्स में होगा, कुछ सेकंड डिवेंचर्स में होगा, कुछ ट्रेड पेबल्स में होगा, तो पहले इन सबको इकट्ठा करके हम लोग काहे में डाल देंगे, मिस्टर एक्स के सेपरेट पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है, तो क्या क्या है हम लोगों के पास मिस्टर एक्स के नाम पे, पहले 2 एंट्रीज तो पास हो गई ना। हाँ ठीक है, मिस्टर एक्स के नाम पे है 12% फर्स्ट डिवेंचर्स ठीक है, कितने के हैं, 12% फर्स्ट डिवेंचर्स है मिस्टर एक्स के नाम पे 3 लाख के। ठीक है, 3 लाख के फर्स्ट डिवेंचर्स हैं, ये 3 थोड़ा 3 लग नहीं रहा यार। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग पास क्या है, 12% सेकेंड डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख। ठीक है, फिर हम लोगों के पास और क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 2 लाख। तो टोटल हम लोगों का क्लेम कितना है, 7 3 10 2 12। किसका है ये, मिस्टर एक्स। यार मिस्टर एक्स एक मूवी थी ना शायद, इमरान हाशमी की थी यार, उसमें भी उसने बहुत कलाकारी करी थी, बिना कहते ही ये सीरियल किसर है भाई, कुछ और कहा ही नहीं जा सकता उनको। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इमरान हाशमी का यार, सच में लिटरली। जब से उसका गाना आया ना कुट्टी मोहब्बत, भाई गाना तो बहुत सही है, लेकिन जुबीन सर जो हैं, जुबीन नौटियाल सर, उन्होंने इस बार पता नहीं म्यूजिशियन की एरर थी या फिर उनकी एरर थी, वो आँख उठी मोहब्बत से कुट्टी मोहब्बत, और केवल ये मुझे नहीं लग रहा, तुम लोगों को भी लग रहा होगा, ये एरर पता नहीं कैसे आ गया गाने में। खैर गाना फिर भी बहुत अच्छा है, कुट्टी मोहब्बत से ही बहुत खुश हैं अपन लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट या सेटलमेंट, पेमेंट की जगह सेटलमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। 4th एंट्री जो होगी ना, बहुत ही मज़ेदार एंट्री होने वाली है। अब 4th एंट्री करने से पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बातें डिस्कस करना चाहूँगा। एक बात बताना, यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे ध्यान दो। इन्होंने कहा है मिस्टर एक्स जो है 7 लाख अपने टोटल डेट में से कैंसिल कर रहे हैं। टोटल डेट बताओ पहले, टोटल डेट, टोटल डेट हम लोगों को मालूम है क्या,
हाँ मालूम है 12 लाख, ठीक है 12 लाख टोटल डेट अपने को मालूम है। ओके, उसमें से कहा है कि मिस्टर एक्स 7 लाख रुपए कैंसिल कर रहे हैं। 7 लाख क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करना मतलब क्या होता है? ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 12 माइनस 7, 5 लाख बचता है, ठीक। 5 लाख तो अभी बचा है फिलहाल, इसकी कोई वो नहीं है कि मतलब 12 पुराने क्लेम में से 7 लाख जो कैंसिल कराया माइनस किया, तो 5 लाख का अब उनका रिमेनिंग बैलेंस क्लेम बचता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी एंड टू रिसीव 12% फर्स्ट डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस। क्या वो इस बैलेंस की बात कर रहे हैं? नहीं। अभी क्या होगा, इन्होंने कैश भी तो दिया है ना कंपनी को। देखो मिस्टर एक्स के बारे में थोड़ी बात बता दें। मिस्टर एक्स बहुत अच्छे इंसान है, तुम लोग मानोगे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने 12 में से 7 लाख कह दिया, जा नहीं चाहिए, तेरी कंपनी की हालत ठीक नहीं है, छोड़ दिया तुझे, जा कैपिटल रिडक्शन में तू अपना उसकी मौज कर, उसको क्रेडिट साइड में भर। लेकिन यही नहीं रुके वो, उन्होंने कहा रुक जा, कुछ ज़रूरत है तो और ले लियो, मतलब जो मुझे चाहिए भी नहीं और भी ले लियो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो 7 लाख छोड़ दिए, तू 2 लाख और ले भी ले। लेकिन ये 2 लाख जो थे उन्होंने फ्री फोकट में तो नहीं दिए थे, उस 2 लाख का भी तो कुछ उनको स्टेक मिलता ना। अब तुम सपोज कुछ सोचो कि 12 लाख का क्लेम था, 7 लाख उन्होंने कहा छोड़ दो, लेकिन फिर 2 लाख उन्होंने और दिए, तो ये अच्छा नहीं लगता ना कि यार केवल तुम 2 लाख और भी दे रहे हो, उसके लिए हम तुम्हें कोई स्टेक ना दे। तो उन्होंने ये बात हुई कि 5 लाख, देखो 12 थे टोटल, ठीक है, 7 लाख कैंसिल हो गए, 5 लाख का रिमेनिंग क्लेम बचा, ठीक है। उन्होंने फिर 2 लाख रुपए और दे दिए, तो फिर एट लास्ट उनका क्लेम टोटल कितना बचा? ये पैसा दिया किसने है? मिस्टर एक्स ने। तो इस पैसे पे हक किसका है? मिस्टर एक्स का, राइट इन्हीं का है भाई। ये पैसा किसने दिया? इस पैसे पे तो मिस्टर एक्स का हक था ही पहले से, ठीक है ना। लेकिन जो 2 लाख रुपए और दे रहे हो उसी के अगेंस्ट, तो किसका हक होगा? मिस्टर एक्स का। तो टोटल अब उनका टोटल बैलेंस कितना बचता है? टोटल बैलेंस कितना बचता है? 7 लाख का। अब कंपनी को मिस्टर एक्स को कितने रुपए देने हैं? 7 लाख। तो मिस्टर एक्स ने बोला कि इस 7 लाख रुपए के तुम हमें क्या इशू कर दो? 14% फर्स्ट डिबेंचर्स। क्या कहते हो? सही किया ना? तो यहाँ पे यही बोल रहा है। अब फिर से जर्नल एंट्री में जो उसने एडजस्टमेंट बोली है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी उन्होंने इस तरह रखी है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन अब देखो, ये जो मैंने सिनेरियो डिस्कस कर दिया है, अब इसके बाद मैं जर्नल एंट्री पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एडजस्टमेंट जो है उसको पढ़ने वाला हूँ। अब देखना सब रिलेट कर पाओगे। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मिस्टर एक्स टू कैंसिल 7 लाख, ठीक है। ये 7 लाख कैंसिल करना है ऑफ इस टोटल डेट। कितने में से? 12 लाख में से। टोटल डेट कितना? 12 लाख में से, ठीक है। एंड टू पे 2 लाख, 2 लाख और दे दिए, ठीक है। तो 12 में से 7 तो छोड़ दिए, बचा 5, 2 और दे दिए, तो बचा कितना? 7, ठीक है। एंड टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट क्या? नन अदर देन 7 लाख। 7 लाख के अलावा कोई बैलेंस अमाउंट नहीं है। तो इस 7 लाख का क्या इशू हो गया? 14% फर्स्ट डिबेंचर्स। अब बात आते हैं थोड़ा जर्नल एंट्रीज की, बात करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी। देखो बहुत आसान है। 4th एंट्री को 2 मिनट के लिए पॉज देते हैं और 3rd एंट्री के बाद से सोचते हैं कि हम लोगों ने सारा जितना भी अमाउंट था मिस्टर एक्स का, जो अलग अलग 3 अलग अलग जगह पे रखा हुआ था, बात समझ में आती है? मिस्टर एक्स का जो अमाउंट था, जो 3 अलग अलग जगह रखा हुआ था, कुछ फर्स्ट डिबेंचर्स में था, कुछ सेकंड डिबेंचर्स में था, कुछ स्टेट पेपर्स में था। इतनी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा दिया हुआ है, देखो इस टेबल में दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो जो अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह में मिस्टर एक्स का इंटरेस्ट रखा हुआ था, ये कह सकते हो उनका क्लेम रखा हुआ, तो हम लोगों ने एक मिस्टर एक्स के नाम से एक अकाउंट खोल दिया और वहां पे सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। कितना टोटल क्लेम आया? 12 लाख का। बात समझ में आती है?
यहां तक समझे? अब उन्होंने 12 लाख में, एक बात बताओ, अभी उन्होंने मिस्टर एक्स ने और भी तो कुछ दिया, क्या दिया मिस्टर एक्स ने? कैश दिया है। बिल्कुल साथ साथ चलना, बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा हूं, बिल्कुल भागने की कोई जरूरत नहीं है। 12 लाख था, अब उन्होंने क्या दिया? कैश। एक बात उन्होंने कैश इन द सेंस बैंक से भी एंट्री मार सकते हो इसकी तुम लोग, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 2 लाख, ठीक। 2, अब भाई मिस्टर एक्स का अमाउंट था, मिस्टर एक्स ने दिया, हम लोग मिस्टर एक्स में ऐड करे ले रहे हैं, कितना? 2 लाख। यही होती है एंट्री। अब मिस्टर एक्स के पास ऑलरेडी 12 लाख था, अब 2 लाख रुपए और क्रेडिट हो गया इनके में, तो टोटल इनका क्लेम अब कितना बचता है? टोटल मिस्टर एक्सेस क्लेम कितना है? 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14 लाख, ठीक है? 14 लाख का क्लेम बचता है। अब उन्होंने कहा है कि 14 लाख को हम लोग सेटल करने वाले हैं, ध्यान से देखना। मिस्टर एक्स को हम लोग पे करने वाले हैं, मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे, कितने से डेबिट हो जाएंगे? 14 लाख से, ठीक है? मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएंगे 14 लाख से। क्रेडिट कैसे कैसे होंगे? उन्होंने खुद बोला कि 7 लाख रुपए के तुम हमको फर्स्ट डिवेंचर्स दे दो और 7 लाख रुपए मेरे माफ कर दो, तो 14% फर्स्ट डिवेंचर्स दे दिए, कितने के? 7 लाख के। अभी हम लोग ऊपर निकाल के आए हैं, ध्यान रखना, ये 7 लाख अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इसको वर्किंग नोट की तरह भी लिख सकते हो। बाकी 7 लाख तो उन्होंने छोड़ दिया। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है? कितना? 7 लाख। यही हम लोगों की एंट्री पास हो गई। तो एक एंट्री ये हो जाएगी, ये एंट्री ये हो जाएगी थर्ड एंट्री के बाद। ये हमने यहाँ बता दिया कि पहले भाई बैंक अकाउंट से हम लोगों का क्या है, मिस्टर एक्स के साथ और पैसा आता है, ठीक है? मिस्टर एक्स का टोटल 2 लाख का क्लेम और बढ़ गया, तो टोटल क्लेम 14 लाख हो गया, ठीक है? अब मिस्टर एक्स के 14 लाख के क्लेम को हमें क्या कहते हैं, सेटल करना था। याद करो, यही तो इस एडजस्टमेंट का मतलब यही तो है कि मिस्टर एक्स के क्लेम को सेटल करने की बात कर रहा है ये। तो मिस्टर एक्स का 14 लाख का क्लेम था, जिसमें से अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए कि 7 लाख छोड़ देना है और 7 लाख रुपए के हमको 14% डिवेंचर्स इशू कर देने हैं। अब एक बात बताओ, 2 एंट्री कर सकते हो, मैं चाहता हूं ये एंट्री भी कर लो तुम लोग, ठीक है? थर्ड एंट्री के बाद तुम 4th और 5th एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहूंगा, चूंकि तुम लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हो, तो चाहता हूं तुम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। ये चीज तुम लोग करो ना करो, ये मैं तुम्हारी चॉइस पे छोड़ता हूं। क्या है ये? तुम लोगों की ये चॉइस है, या कह सकते हो एक ऑल्टरनेटिव है। लेकिन चूंकि एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है बताना, तो मैं बताऊंगा, ठीक है? इन दोनों एंट्रीज को ऐड करो, इन दोनों एंट्रीज को ऐड करो। डेबिट साइड वाली एक तरफ कर लो, क्रेडिट साइड वाली एक तरफ कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब बचपन में पढ़ा ये सब तरीके, लेकिन फिर से मेरा मन किया तो इसकी बता दें। मिस्टर एक्स को डेबिट किया 2 लाख से, बैंक अकाउंट को डेबिट किया 2 लाख से, मिस्टर एक्स को डेबिट किया कितने से? 14 लाख से, ठीक है? अब यहां पे डेबिट वाली सारी हो गई, अब क्रेडिट पे आते हैं। टू मिस्टर एक्स, बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल डेबिट वाली एक तरफ कर रहे हैं, क्रेडिट वाली एक तरफ कर रहे हैं, और कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। टू मिस्टर एक्स कितना? 2 लाख का, ठीक है? टू 14% फर्स्ट डिवेंचर्स कितने हो गए? 7 लाख। टू जन्नत, तेरा हंसना भी जन्नत है, हैं? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा कितना? 7 लाख का। टोटल क्या? 14 2 16, 7 7 14 2 16, ठीक है? ये एंट्री पास हो जाती है हम लोगों की, एक सिंगल। लेकिन एक बात बताओ,
क्या ये अच्छी लग रही है? इसको देख करके क्या थोड़ा सा गुस्सा नहीं आ रहा है अंदर से? ये नहीं लग रहा है कि हम नाम के मुनीम रह गए हैं, नाम के अकाउंटेंट रह गए हैं, नाम के सीए रह गए हैं? जो चीज बचपन में पढ़ी वो बेवकूफी हमने यहाँ पे करी है। क्या ये सुंदर दिख रही है? इसका प्रेजेंटेशन जो है, क्या वो एप्रोप्रिएट है? क्या प्रेजेंटेशन क्या इसका एप्रोप्रिएट दिख रहा है तुमको? क्वेश्चन मार्क। एप्रोप्रिएट दिख रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट चलो मान लिया, मिस्टर एक्स डेबिट चलो मान लिया, लेकिन फिर नीचे मिस्टर एक्स क्रेडिट भी हो रहे हैं। एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये क्या बेवकूफी हुई है? एक ही अकाउंट डेबिट कर रहे हो और एक ही अकाउंट क्रेडिट भी कर रहे हो। ये अच्छा बात नहीं है। कर सकते हो, लेकिन जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी देखेगा तो ये कहेगा ये बच्चा जो है ये सीए का नहीं है, ये सीए का बच्चा नहीं है, ये कुछ और ही है, ये आइटम कुछ और ही है, ये आइटम कुछ और ही है। कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे आ गया, कहेगा कैपिटल रिडक्शन चलो एक ही था, 14% फर्स्ट डिवेंचर एक ही था, मिस्टर एक्स क्रेडिट भी कर दिया, मिस्टर एक्स डेबिट भी कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं चाहते एग्जामिनर हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचे, तो हम लोग एक आसान सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट ही रखेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट रखेंगे। कितने से डेबिट है हम लोगों का बैंक अकाउंट? 2 लाख से डेबिट है। ठीक ठीक। मिस्टर एक्स का डेबिट भी है क्रेडिट भी है, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? एक डेबिट 14 लाख का है, मिस्टर एक्स क्रेडिट 2 लाख का है, तो डेबिट बड़ा है। तो हम लोग जो बड़ा होगा उस साइड को रख देंगे, जो डोमिनेटिंग साइड होगी उस साइड को रख देंगे। मिस्टर एक्स को डेबिट कर दो। कितने से डेबिट करोगे? अब सवाल ये आता है। पहली चीज तो यहाँ पे अकाउंट वो रहेगा, अकाउंट केवल डेबिट साइड में एग्जिस्ट करेगा, क्रेडिट साइड में एग्जिस्ट करेगा। ये पता करने के लिए क्या करोगे? ये देखो बड़ा कौन है, विच एवर इज हायर। कौन बड़ा है? 14 लाख, यानी कि डेबिट साइड वाला। तो हम लोग डेबिट रखेंगे, और डेबिट करेंगे कितने से? जितने से बड़ा होगा, जो डिफरेंस होगा उसके बीच का। 14 माइनस 2 कितना? 12 लाख। ठीक है। 14 माइनस 2 12 लाख। बाकी एंट्री एज इट इज कर दो। टू 14% फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 14% फर्स्ट डिबेंचर्स कितने के? 7 लाख। ठीक है। टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कितना है? 7 लाख। being Mr. X's debt settled। मिस्टर एक्स का डेट सेटल हो गया। और देखो एंट्री कितनी खूबसूरत आई है, और ये इस तरह से एंट्री पास करोगे ना तो भाई एग्जामिनर यूं बिल्कुल बिक जाएगा तुम्हारे सामने। तो इसलिए कह रहा हूं, तो तुम लोग ये एक तुम्हारे पास चॉइस पहली एक ये है, ठीक है, और या फिर तुम इसको डायरेक्टली पास भी कर सकते हो। ये एंट्री थोड़ा प्रैक्टिस करके आती है, मतलब थोड़ा सा माइंड पे क्या कह सकते हैं हम लोग, 1-2 बार लगा लेंगे, कर लेंगे, उसके बाद आएगी। तो ये एंट्री ज़्यादा अच्छी लग रही है। तुम लोग इसे भी नोट डाउन कर लो जो मैंने ये बता रखा है ना। अब ये सोचो कि ये एंट्री पहली चीज़ तो चॉइस 1, ये चॉइस 2, ठीक है, ये चॉइस 1 है, ये चॉइस 2 है। दोनों में से जो अच्छी लगे आप लोग कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूं इन दोनों को नोट डाउन कर लेना है। ये नोट डाउन कर लो, ये कर लो कि ये आई कैसे, ठीक है। जो ये है ना, इसकी शुरुआत यही है, जड़ यही है, ये आ गया तो ये आ जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको समझ लो भाई कि ये कैसे आया है, ठीक है। ये सब बचपन में सिखाने वाली चीज़ें होती हैं, ये अभी
क्या कहते हैं सीए इंटरमीडिएट में, तो मैंने बता दिया कि मुझे लगा कि यार इन केस अगर शायद क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, सही लगेगा। तो भाई ये हो चुका है हम लोगों का। अब मैं इसको रफ इस साइड ये साइड प्लीज़ जल्दी से, मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज करो, इस साइड को नोट कर डालो, क्योंकि अगली जो एंट्री होगी ना वो इसके सामने कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो फिर भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर ली है, नेक्स्ट एंट्री पे तो इतनी मेहनत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम लोग सीधे सीधे ये एंट्री भी पास कर लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करो, नोट करो। समझ में आ गया ना ये कैसे आया? नहीं आया तो वीडियो रिमाइंड कर लो, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। फिर से बोल देता हूँ, ये चॉइस 1, ये चॉइस 2, लेकिन चॉइस 2 जो तुम्हारी है ना, ये चॉइस 1 से ही होके आती है। कैसे? ये स्टेप बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। और पूरी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक, ये भी नोट कर लेना, ये जो है हो गया होगा, हो गया होगा। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। और हाँ, बुक में जिस तरह से दे रखा है उस तरह से मुझे मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग क्योंकि किताबी कीड़े नहीं बनने आए हैं यहाँ पर, हम लोग चीज़ें समझने आए हैं। किताबी कीड़ा बनना होता तो हम लोग ऐसे ही किताब रट के पेपर भी दे आते। ठीक है, आगे देखो, 5th नंबर पे आओ। 5th एंट्री क्या है? मिस्टर वाइज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट एंड टू एक्सेप्ट 14% फर्स्ट डिवेंचर्स ऑफ द फैल। मिस्टर वाई की बात हो रही है। मिस्टर वाई का टोटल डेट कितना है? टोटल डेट मिस्टर वाई का है, मिस्टर वाई का टोटल डेट है 6 लाख का। 6 लाख का टोटल डेट है। कैसे है? पहले अमाउंट ड्यू कर लें अपन लोग, ठीक है। कैसे? 12% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट, 12% फर्स्ट डिवेंचर्स कितना? 2 लाख, ठीक है। 12% सेकेंड डिवेंचर्स कितना? 3 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितने के हैं? 1 लाख। टू किस पे जाएगा? ये मिस्टर एक्स हो गया ना, मिस्टर वाई का है। कितना? 3 2 5 1 6 लाख, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर पेमेंट है, ठीक। अब इनका टोटल डेट 6 लाख आया है। कैंसिल कितना हो रहा है? कैंसिल कितना हो रहा है? 3 लाख। 3 लाख कैंसिल हो रहा है, यानी ये जाने का वाला है जन्नत। कहाँ जाने वाला है? जन्नत। अपनी जन्नत क्या है? कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। बचा कितना? 3 लाख, ठीक। और क्या कह रखा है? एक्सेप्ट न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर्स। ये इस अमाउंट के क्या मिल गया इनको? 14% डिवेंचर्स, ठीक है। ये उतने अच्छे आदमी नहीं थे, मिस्टर एक्स थोड़े अच्छे आदमी थे, तो इन्होंने 2 लाख रुपए और दे दिए थे। अगर ये भी 2 लाख रुपए और दे देते तो हम लोग इनके लिए भी कुछ करते। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया? बस केवल कहा कि चल ऐसा है, 6 लाख देने थे तुझको मुझे, मैं 3 लाख मत देना, और बचे हुए के लिए 14% डिवेंचर्स मुझे इशू कर दो। जब कंपनी के मालिक ने बोला कि थोड़ा कुछ पैसा तो मिल सकता है, अरे कह रहा है निकल ले यहाँ से, मैं एक्स वैक्स नहीं हूँ, वाई हूँ, हम दोनों सेम नहीं हैं, हम दोनों अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने, छपरी इंसान, इसने क्या करा? 1 रुपया नहीं दिया और उल्टा केवल जो 14% डिवेंचर्स थे बचे हुए अमाउंट के लिए इशू करवा के ले गया, और थोड़ा सा अमाउंट इसने छोड़ दिया। इतना अच्छा इंसान नहीं था, अच्छा इंसान था बट उतना नहीं था, ठीक है। तो इसका क्लेम सेटल करते हैं हम लोग जल्दी से। 6th एंट्री पे करेंगे, 6th एंट्री पास करते हैं हम लोग। कितना हो गया? मिस्टर वाई
मिस्टर वाई डेबिट करो। मिस्टर वाई कितने से डेबिट होंगे? 6 लाख से। मिस्टर वाई 6 लाख से डेबिट होंगे। क्या इशू हो रहा है इनको? 14% फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट। कितना इशू हो रहा है? 3 लाख का। 3 लाख 2 बचा हुआ कहाँ जाएगा? जन्नत में। कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में बचा हुआ 3 लाख। ठीक, बीइंग मिस्टर वाइज डेट सेटल्ड। ठीक है, मिस्टर वाई का भी डेट हम लोगों ने क्या कर दिया? सेटल कर रखा है। तो बात समझ में आती है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलना है, चलना है, चलना है। और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस इतना ही था। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम लोगों को सीधे सीधे कह रहा है कि भाई अमाउंट जो बचा है उसको हम लोगों को यूटिलाइज कर लेना है ये राइट ऑफ करने में। तो हम लोग अपनी लास्ट एंट्री की तरफ आते हैं। 7th एंड लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी? और थोड़ा नीचे से करें। 7th एंट्री क्या है हम लोगों की? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। लाइन छोड़ देनी है हल्की सी। ठीक है, क्या क्या हम लोगों को उड़ाना है? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस उड़ाना है हम लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 20 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है हमको कितने का? 20 लाख का। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 20 लाख का, और हम लोगों को गुडविल भी दे रखी है 20 लाख की। यार ऐसे अमाउंट अच्छे लगते हैं, 20 लाख 20 लाख, है ना? थोड़ा लाखों पे बात हो रही है। कुछ कहीं कहीं पे तो शुरुआत में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था उसमें तो पता नहीं 1000 2000 पता नहीं इतना भी नहीं था, लेकिन हाँ 50,000 25,000 मज़ा नहीं आ रही थी उसमें। कम से कम जेब में ज़्यादा पैसे ना हो, लेकिन इसी तरह से थोड़े ज़्यादा पैसे वाली फीलिंग आती है हम लोगों को, तो वो तो कम से कम ले लें। ठीक है, एक लाइन छोड़ दी हम लोगों ने, और कह रखा था बचे हुए जो अगर कोई पैसा बचता है तो उससे कंप्यूटर्स को राइट ऑफ करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी तो हम लोगों को मालूम नहीं कितना पैसा बचा है, तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1 कैसे बनेगा? वर्किंग नोट 1 बनेगा क्या भाई? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अपना फोन रखते हैं जरा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, शिवानी, अरे बाप रे, यार लाइन सीधी आने लग गई है यार, नजर ना लगे। आते हैं हम लोग अपने उस पे अमाउंट। ठीक है, आते हैं हम लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनने वाला है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो था हम लोगों का 45 लाख लाया था भाई। कहाँ से लाया था? इक्विटी शेयर। बढ़िया नहीं लिख के आ रहा है यार, ये मार्कर थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है, इस वजह से मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आया है? 45 लाख। ठीक है, 45 लाख आया है।
तिरछा करना ही पड़ गया, ये कितना गंदा लग रहा है। 45 लाख आया, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन से और कितना आया है बाई क्या है 7 लाख दे रखा है ना। जब भी कुछ इस टाइप की चीज़ आए ना, जब भी ऐसा कुछ है तो भाई सिंपल सी बात है, तुम मिस्टर एक्स कर सकते हो, ठीक। किसका मैटर था ये, मिस्टर एक्स का था ना, तो भाई बस वही मिस्टर एक्स कर दो, कितना 7 लाख। सोच रहे होगे ना कि अरे यार यहाँ पे तो 2 चीज़ें लिख रखी, कैसे करेंगे, सब कर लोगे। बाई मिस्टर एक्स कर सकते हो या सिंपल बाई सन्ड्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मिस्टर एक्स की सन्ड्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाई मिस्टर वाई, कितना 3 लाख। ये 7 लाख जो है ना मिस्टर एक्स का है, ठीक, इससे कंफ्यूज ना होना। मिस्टर वाई का कितना आया 3 लाख, ठीक। राइट ऑफ क्या क्या करना है हम लोगों को, राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है, 20 लाख का। यार बड़े भारी भारी अमाउंट है, 20 लाख, 20 लाख है ना, हाँ ठीक। 2 गुडविल, गुडविल कितने की है, 20 लाख, ठीक है। टोटल करते हैं हम लोग, देखें कितना आता है। टोटल करते हैं 45 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3 लाख, 55 लाख इधर का टोटल आ रहा है, ठीक है। माइनस 20 40 लाख, बचा कितना, 15 लाख बचा। इधर साइड का टोटल ज़्यादा है, इधर साइड का टोटल कितना आ रहा है, 55 लाख, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 55 लाख। अब कह रहा था जो बचा हुआ बैलेंस हो उसको क्या राइट ऑफ करना है, कंप्यूटर्स। कितना, 55 माइनस 40, 15 लाख, ठीक है, ठीक। तो ये हम लोगों की क्या आ रही है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ पे भी एंट्री पास कर दो, 2 कंप्यूटर्स, कितना, 15 लाख, ठीक है। कितना हो गया वही टोटल, 55 being losses रिटर्न ऑफ। इस बार देखो कैपिटल रिजर्व नहीं है, तरह तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, वैरायटी हम लोगों की क्वेश्चंस की बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना कब वैरायटी बढ़ रही है कब घट रही है। तो एक काम करो, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और अब एक काम कर लो तुम लोग जल्दी से, इसका स्नैपशॉट ले लो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लो, इससे थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। स्नैपशॉट ले लो या फिर इसको जल्दी से पॉज करके नोट करो। स्नैपशॉट क्यों लोगे, शॉर्टकट्स मत लो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, मैं खुद भूल गया यार। शॉर्टकट्स नहीं लेने हम लोग, इसको नोट डाउन कर लो भाई पॉज करके, ठीक है, क्योंकि अब बैलेंस शीट बनने वाली है, ठीक। आई होप सो हो गया होगा, ठीक है। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, अपन लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट हमेशा बननी चाहिए। ठीक है, आते हम लोग, ठीक। कौन सी कंपनी थी, ग्रीन लिमिटेड थी ना शायद, तो बैलेंस शीट बनानी है हम लोग को। बैलेंस, आज पता नहीं क्या हो रहा है यार, थोड़ा तबीयत अजीब सी लग रही है, तभी ये ना आज सही से लिख भी नहीं पा रहा हूँ।
बैलेंस शीट ऑफ किसकी लिमिटेड, ग्रीन लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। ठीक है, दाग लग चुका है इस वजह से। एज ऑन 1 अप्रैल 2000 ठीक है। ओ इंक भी इसकी लग रहा है जाने वाली है। आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। इधर साइड ये तो बैलेंस शीट बन जाएगी, इधर साइड हम लोगों का बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक। अब हम लोग आते हैं आइटम्स चेक करते हैं, उस हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास आइटम्स बैलेंस शीट के लिए शेयर कैपिटल वाला तो होगा ही होगा, ठीक। आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। पहला क्या है इसमें, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक। उसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताना, इस बार इस क्वेश्चन में हम लोगों की कैपिटल रिजर्व आई नहीं है, और कोई पहले से रिजर्व थी नहीं। बैलेंस शीट तुम लोग चेक करोगे, देखोगे कोई रिजर्व पहले से थी नहीं, बस डेबिट बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास रिजर्व आई भी नहीं है, तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस वाला नहीं बनाने वाले, ठीक है। हम लोगों के पास क्या नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कुछ है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कुछ है हम लोगों के पास। हाँ, 14% फर्स्ट डिबेंचर्स जो इशू हुए थे, याद करो। अब ऐसे में जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम जिन्होंने नोट नहीं किया होगा ना वो क्वेश्चन, जब मैंने जर्नल एंट्रीज कराई हैं, तो बस वो लोग झूल रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि यार कहाँ से क्या बोल रहा है ये। तभी कह रहा हूँ नोट करो, ठीक है। तो हम लोगों के पास नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं हम लोगों के पास, क्या किस नाम से है, डिबेंचर्स है ना, जो ये आते हैं हम लोगों के इस हेड के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और हम लोगों के पास क्या है, ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स का कुछ गुड़ा भाग किया था क्या, ट्रेड पेबल्स 2-3 लाख के करे थे, उससे ज़्यादा नहीं करे थे, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स भी हैं अपने पास। ट्रेड पेबल्स किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स हो गया, ठीक है। टोटल कर लो भाई, टोटल यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। दूसरी साइड हम लोगों की क्या है, एसेट्स। एसेट साइड में क्या क्या हम लोगों के पास, सबसे पहले हम लोगों के पास पीपीई है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है।
इंटेंजिबल एसेट्स हम लोगों के पास राइट ऑफ हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करंट एसेट्स हैं? हाँ हैं, करंट एसेट्स हैं, क्योंकि याद करो जब पेमेंट हुई थी, जब मिस्टर एक्स जो अच्छे आदमी थे वो और पैसा लाए थे, और अब जब उन्होंने अनकॉल्ड कैपिटल मंगाई थी तब भी तो पैसा आया था, तो हम लोगों के पास करंट एसेट्स के नाम पे हो जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स के नाम पे क्या है हम लोगों के पास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, डॉट लगाने की क्या आदत है, और तो कुछ नहीं है अपने पास। और कुछ नहीं है, बस टोटल लगा लो। क्या लगा लो? टोटल लगा लो, यहाँ कहीं आना चाहिए यार। ठीक है, हम लोग एक नोट्स बनाते हैं, नोट ज़्यादा बनेंगे नहीं यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का हो गया, ट्रेड पेबल्स का नहीं बनेगा। ठीक है, पीपीई का बना लो और इसका बना लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। ठीक है, फोर्थ 4 नोट्स बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले क्या बनाना है हम लोगों को? शेयर कैपिटल। अब चूंकि यहाँ पे एक चेंज आएगा, हम लोगों को इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी थी, तो हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ना दी होती तो हम लोग ना लेते, लेकिन चूंकि दे रखी है तो ऑथराइज्ड कैपिटल ले लो। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। क्या चीज़? 1.5 लाख के इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। यार सॉरी यार, इसकी ज़रा इंक जो है ना डाउन हो चुकी है, तो थोड़ा इससे, लेकिन समझ में आ रहा है आई होप सो। इसकी इंक डाउन हो गई है, सॉरी यार। अभी मैनेज कर लेना, फिर रुको, अभी मैनेज थोड़ा कर लो, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखेंगे ज़रा। अब यहाँ पे क्या है हम लोगों का? अमाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स 50 ईच के हैं, कितने के हो गए हम लोगों की? 75 लाख की हम लोगों की ऑथराइज कैपिटल। 50 की भी नहीं है, सॉरी। अब कितने के हो गए? 20 के हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, कितनी हो गई है ये? 15 2 30, 30 लाख। ठीक है, 30 लाख की हम लोगों की ऑथराइज कैपिटल है। अब हम लोगों के पास यहाँ कौन सी आती है? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं हम लोगों के? इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हम लोगों के हैं, जर्नल एंट्री देखो जो ब्रेक डाउन कराया था, अभी वहीं हेल्प करने वाला है। देखना, हम लोगों के इक्विटी शेयर कैपिटल में 1.5 लाख है, इतना ही है। ठीक, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। ठीक है ना, कितने के हो जाएंगे? 30 लाख के। जितनी ऑथराइज्ड है उतनी इशूड सब्सक्राइब भी है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। और हम लोगों के पास क्या सेकंड नोट किसका बनना है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। ठीक, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कितने परसेंट है? 14% फर्स्ट डिवेंचर्स। 14% फर्स्ट डिवेंचर्स। 14% फर्स्ट डिवेंचर्स हम लोगों को कुछ दो जगह इशू हुए हैं, ध्यान करना। एक मिस्टर एक्स को इशू हुए हैं। मिस्टर एक्स को कितने इशू हुए हैं? 7 लाख। ठीक है, 7 लाख मिस्टर एक्स को इशू हुए हैं, और मिस्टर वाई को भी इशू हुए हैं, कितने के? 3 लाख के। ठीक है, 7 लाख और 3 लाख। मिस्टर एक्स को
7 लाख के, और मिस्टर वाई को 3 लाख के इशू हो गए हैं। तो कितने के हो गए ये? 10 लाख के। ठीक है, ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरी नोट हम लोगों की पीपीई की है। ठीक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे हम लोगों के पास बहुत कुछ है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम पे हमारे पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारे पास कितने की है? बिल्डिंग हमारे पास 10 लाख की है। ठीक है, प्लांट है हम लोगों के पास। प्लांट हम लोगों के पास, इस सब बैलेंस शीट वाला आइटम्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, और कहीं से नहीं लिख रहा हूँ। तो 3 4 5। ठीक है, कंप्यूटर्स भी है हम लोगों के पास। कंप्यूटर्स याद करो, हम लोगों के पास बुक वैल्यू पहले थी 25 लाख की। ठीक है, लेकिन माइनस हो गया ना। अभी 15 लाख हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन से हटाया है कि नहीं हटाया है? कैपिटल रिडक्शन से हम लोग हटा के आए 15 लाख के। तो बस कितने के हो गए? ये भी 10 लाख के हो गए। कितना बच रहा है? 30 लाख। ठीक है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, हम लोगों की फोर्थ नोट हम लोगों की बनती है इसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सॉरी यार, इंक का थोड़ा सा ड्रामा हो गया इस बार, नहीं तो ऐसे होता नहीं। ठीक है, पक्का बता रहे हैं यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के हम लोगों के पास? एक बार याद करो, हम लोगों के पास आए थे। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग के पास क्या है? कैश एट बैंक है ना हम लोगों के पास। ठीक है, एक काम करो, वर्किंग नोट 2 बना लो। बैंक अकाउंट छोटा सा बता दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट में हुआ क्या? बैंक अकाउंट में हमारे पास आए पैसे यहाँ से। सबसे पहले आया था 2, यहाँ पे मान लेना पर्टिकुलर अमाउंट वाला है। ठीक है, बैंक अकाउंट सबसे पहले आया था इक्विटी शेयर कैपिटल से। जर्नल एंट्रीज तुरंत के तुरंत पेज पलट के देखो अपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितने आए थे? 10 लाख के। ठीक, फिर उसके पास हम लोगों के पास पैसा बैंक कहाँ से? बैंक 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 कर रहे हैं हम लोग। बैंक से आया था, फिर क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स से मिला था हम लोगों को पैसा। याद करो, मिस्टर एक्स से मिला था कि नहीं मिला था? मिस्टर एक्स ही तो लाए थे। कितना लाए थे? 2 लाख रुपए। याद आ रहा है? और कहीं से पैसा आया था, और कहीं से एक दमड़ी नहीं आई थी। ठीक है, तो कितना हो गया? 12 लाख बाई बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 12 लाख टोटल, 12 लाख। तो यहाँ पे भी हम लोगों का कितना आ जाएगा? 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना? 12 लाख। ठीक है, समझ में आई बात? हम लोगों का तो बैंक का हम लोगों का कहाँ से लेके आए हम लोग? वर्किंग नोट नंबर 2 से लेकर के आए हैं। कितना? 12 लाख का। नोट्स बन चुकी हैं। अब हम लोग जल्दी से आइटम्स पुट करते हैं। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, पहली नोट शेयर कैपिटल, दूसरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तीसरी हम लोगों की पीपी की प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, चौथी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। फर्स्ट नोट हम लोगों की शेयर कैपिटल कितने की है? 30 लाख की। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की आ रही है? 10 लाख। ठीक, ट्रेड पेबल्स याद करो कितने के थे? ट्रेड पेबल्स एक बात बताना, ट्रेड पेबल्स बुक में कितने दे रखे थे? टोटल ट्रेड पेबल्स कितने दे रखे थे? 5 लाख के। ठीक है, टोटल ट्रेड पेबल्स कितने दे रखे थे? 5 लाख के। यहाँ से हटाओ, टोटल ट्रेड पेबल्स दे रखे थे हम लोगों के 5 लाख के। फिर हुआ क्या?
मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई वाले तो चले गए थे, याद करो, क्लेम सेटल हो गया था। तो मिस्टर एक्स के पास से 2 लाख और मिस्टर वाई के पास से 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे नॉन करेंट का, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास से टोटल थे 5 लाख, मिस्टर एक्स के पास से 2 लाख गए और मिस्टर वाई के पास से 1 लाख गए। तो बचे कितने के? 5 माइनस 3, 5 माइनस 2, 3 1 माइनस 2 लाख। ठीक है, पीपी कितना आ रहा है हम लोगों का? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 30 लाख का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों का आ रहा है 12 लाख का। टोटल लगाओ, ऐसे ही लग जाएगा यार। 30 लाख, 10 लाख, 40, 2, 42 लाख, 42 लाख। ठीक है, इस बार तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा। 30 और 12, 42 लाख हो गया। अपनी बैलेंस शीट बन गई, कॉन्ग्रेट्स। तो अब मैं जल्दी से हट रहा हूँ। अब प्लीज़ तुम लोग जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर लेना और इसे भी वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर लेना और इसकी खूब प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। मैं हटा हूँ जल्दी से 5 मिनट 5 सेकेंड के लिए, वीडियो पॉज करो और जल्दी से जल्दी कर डालो। ठीक है, इसको नोट डाउन। तो ये हो गया है अपना, ये क्वेश्चन किया। उससे पहले जर्नल एंट्रीज करी। मैं हर बार की तरह बोलूँगा कि जर्नल एंट्रीज को जब लास्ट में मैं टाइम दूँ कि हाँ मैं हट गया हूँ स्क्रीन के सामने से, 5-10 सेकेंड वीडियो पॉज करना, उसे नोट डाउन कर लेना। आपकी चॉइस है, आप जो चाहो करो। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग तभी पॉसिबली बना पाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास बोर्ड की स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन मुझे क्वेश्चन कराने, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है और मेरी कोशिश कभी कम नहीं होने वाली इस वजह से। तो प्लीज़ जर्नल एंट्रीज नोट डाउन करते रहना और बैलेंस शीट पूरी आप लोग, अभी जितनी देर में हटा था उस तरह आप लोग वीडियो पॉज करना और बैलेंस शीट को नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। इसकी प्रैक्टिस घर जाके घर ही में हो यार, ऐसा लग रहा है स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो ये है कि इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। दूसरी चीज़ ये बोलनी है कि बस अपने भाई को प्यार देते रहना यार इसी तरह से। नेक्स्ट अपने जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें और हम लोग क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाने वाले हैं और थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होने वाले हैं और हम लोग इनको अच्छे से कवर करेंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो बस यही था, दैट्स ऑल टुडे गाइज। ऐसा है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने भाई को थोड़ा प्यार देते रहो। नेक्स्ट वीडियो को कहीं थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।